गुड आफ्टरनून गाइस। ये ब्लॉग जो है दोपहर से शुरू कर रही हूँ मैं, और दोपहर से इसलिए कि मैं आज थोड़ा से अपने घर के काम कर रही थी। जैसे कि ये पॉट है, मैंने इस पॉट को बहुत ही सुंदर तरीके से, वाइट मेरे पास एक नेल पेंट रखा था एकदम जो वाइट होता है ऑफ वाइट, तो मैंने उससे इसको अच्छे से मतलब डेकोरेट किया है। मैंने बहुत पास से इसलिए दिखाया, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई है बट बहुत ही अच्छा मैंने इसे डेकोरेट किया है। और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी, और जो कि बनने वाली है बहुत ही अच्छी। और मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगी जो मैंने कभी फॉलो नहीं की थी, और जिसकी वजह से मेरे कोफ्ते उतने अच्छे, वैसे मेरे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तेरे कोफ्ते की सब्ज़ी बेस्ट लगती है। तो मैं बताती हूँ इस बार मैंने ऐसा क्या किया जो आपको अच्छा लगेगा। जब भी हम मसाला बनाते हैं तो हम डालते हैं उसमें अदरक, लहसुन और प्याज। और ये एक दिन पहले की क्लिप है, नवरात्रि से एक दिन पहले की। तो मैंने क्या सोचा कि आज ना मैं अदरक मिस करती हूँ और प्याज और लहसुन। तो आप ना केवल एक इंग्रेडिएंट चूज़ करें, या तो लहसुन या फिर अदरक। आप दोनों एक साथ डालेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। आप करके देखना मेरे कहने पर एक बार। और ये है गाइस नवरात्रि के पहले दिन की क्लिप, आप भी कर लीजिए हमारे साथ ज्वाइन। नवरात्रि मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स में से एक है। मैं जोत जगाती हूँ। मेरा बहुत मन करता था जब मैं अपने मायके में थी कि मैं नवरात्रि के फ़ास्ट रखूँ, बट हमारे यहाँ फ़ास्ट नहीं रखे जाते हैं किसी कारण से। तो फिर मैंने विश की कि अगर मेरी शादी होगी तो फिर मैं वहाँ फ़ास्ट रखूँगी। बट यहाँ आने के बाद कुछ फ़िज़िकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण मैं व्रत नहीं रख सकती हूँ। एक आध बार रखा भी है तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन मेरा मन बहुत होता है कि मैं रखूँ। चलो जैसी माता रानी की इच्छा। पर पहला और मतलब नौवीं का मैं रखती हूँ फ़ास्ट, और बड़े ही घर में पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छा सा फीलिंग रहता है 9 दिन तक। सच में वास्तविकता यही है कि वो 9 दिन ऐसा लगता है कि घर में कोई एक और मेंबर जुड़ गया है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव। और ये बात मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं कोई वृंदावन से हूँ तो मुझे कोई ऐसी फीलिंग रहती है, या फिर मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैं मतलब एक सकारात्मकता, ऐसा लगता है जैसे अब जिस रूम में मेरा मंदिर है उस रूम की और 2 रूम अलग हैं मेरे, उन रूम्स में दो तीनों में से तीनों की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है। उन 2 रूम्स की वाइब्स डिफरेंट है, और अगर हम पूजा रूम में जाते हैं उसकी वाइब्स डिफरेंट है। ये एक माइंड ऑफ स्टेटस नहीं है। आप अगर एंट्री करेंगे ना तो आपको भी फील होगा ऐसा। कभी उस मन से फील करके देखिए कितना शांति और पीस मिलता है। चलिए, ये दिन ऐसे ही सबकी ज़िंदगी में आते रहें। आई विश। और बस पूजा हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, साथ के साथ बनाऊँगी सिर्फ आलू के पराठे, क्योंकि फ़ास्ट था पिछले दिन भी और आज भी शायद फ़ास्ट है, तो बच्चों के लिए बनेंगे। तो मैं बनाऊंगी मिक्स वेज, जिसमें मैं गाजर और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और मटर ये डाल के थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए मिक्स वेज की, और अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो, इसमें जो चीज़ें आपको लगती हो कि नहीं है, ये चीज़ मिसिंग है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधारूँगी। थैंक यू सो मच।
और मैं आई हुई हूँ ईएनटी स्पेशलिस्ट पे। एक्चुअली मेरे जो कान है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मुझे ना आए दिन कभी कभी उठने में, मतलब जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे दर्द होती है। तो मैं बस वही दिखाने गई थी और बस वहाँ से आई तो देखा बच्चे मेरे नेल पेंट निकाल निकाल के अपने पैरों पे, हाथों पे, कपड़ों पे, सब पे लगा रहे हैं और बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। गई सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी तो जोत बिल्कुल, मैंने अखंड जोत रखी है, तो बिल्कुल बिल्कुल जरा जरा सी जल रही थी। इट मीन्स कि बिल्कुल, मतलब बस लॉ में ही थी। तो मैं फटाफट से उठी और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैंने जल्दी से नहाया। और मैंने नहाने के बाद सबसे पहले जोत को ऊपर किया, देन मैंने ब्रश किया। एक मतलब अंदर से होता है ना कि माता रानी ने इंडिकेट किया है कि जल्दी नहाओ और आओ। तो बस आज तो मैं बहुत ही डर गई थी कि एक्चुअली मुझे रखनी तो थी नहीं। इन्होंने क्या किया, मैंने सोचा जैसे मम्मी करते हैं कि पूरा घी भर के रख दो, उसके बाद जितना 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन जो होगा वो अपने आप अपने आप जो ठंडी हो जाएगी। बट इन्होंने क्या किया, पूजा के बाद और ऑयल डाल दिया, उस घी डाल दिया उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो घी डल गया है, अब तो भाई करनी ही है जोत पूरी 9 दिन जो मर्जी हो। तो बस वही मेरे को था कि सुबह, क्योंकि कल तो पूरी रात बहुत अच्छे से रही, वो बत्ती है ना वो जल जाती है, फिर उसे ऊपर करना पड़ता है। तो मैं फटाफट से, मतलब मैंने बस इतना, मैंने बोला है माता रानी बस मुझे इतना टाइम दे दो, मैं 2 मग्गे पानी डाल के आ जाऊँ। तो वही हुआ और बस कुछ नहीं हुआ। फिर से मैंने वो जोत को ऊपर किया और अच्छे से जलने लगे। तो ये सब प्रभाव होते हैं ठाकुर जी के, जो जिससे मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ों से। देखिए, मानो या मत मानो, एक ऐसी शक्ति ज़रूर होती है जो आपको देखती है, आपको समझती है, आपकी फीलिंग्स को जानती है, आपको आ, मैं ऐसा मानती हूँ कि एक पावर जो हम हर समय देखती है, हर वक्त हमारे साथ होती है, जब हम अकेले होते हैं तब भी और जब हम सबके साथ होते हैं तब भी। तभी कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि नीचे वाला कोई देखेगा मुझे, ये सोचो कि ऊपर वाला तो देख ही रहा है। आप करो, लेकिन ऊपर सब कुछ दिखता है और वो अरबों खरबों लोगों को एक ही टाइम पे देख रहे हैं। और उनकी जो किताब है ना, सब के लिए खुली हुई है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान किसी और को देख रहा होगा तब तक मैं ये काम कर दूंगा, नहीं। वो सब कुछ देखते हैं और वो हर पल की आपकी खबर रखते हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, जो मुझे बहुत डरा गई थी कि सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मतलब ये इंडिकेशन ही है, क्या पता थोड़ी देर और नींद आ जाती मुझे, या फिर मैं एकदम से मंदिर में देखने, क्योंकि जो मेरा रूम है ना बिल्कुल फ्रंट में है, मेरा पूजा रूम है। तो जब मैं उठ के आती हूँ तो सबसे पहले हमारा मंदिर ही हमें दिखता है। सबसे पहले हमें उठते ही मंदिर की लौ मुझे दिखी, तो मैं एकदम से नहाई फटाफट से। तो ये आज बहुत बड़ा काम हुआ है। सब प्रभु इच्छा है, उसकी इच्छा अच्छी होगी तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ और सबको बिलीव करना चाहिए। और आप लोग बोलने वाले होंगे कि ये क्या, पूजा करके फिर वॉक? तो हाँ, मैंने आज यही सोचा था कि मैं आज वॉक पे जाऊंगी सुबह एंड देन सारे काम निपटाऊंगी, बट सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बट कोई बात नहीं, जो चीज़ ज़रूरी है पहले हमें उसी को निपटाना चाहिए। तो पूजा मेरी बहुत ज़रूरी थी, नहाना बहुत ज़रूरी था मुझे, तो मैंने वो किया। और आते हुए मुझे दही चाहिए था तो मैंने शॉप से दही लिया और दही लेने के बाद मैं आ गई सीधी घर। और घर आकर फिर आपको पता ही है, आज ब्रेकफास्ट में बनाना था पोहा, तो मैं फटाफट से आई और बस हमने की अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और यहाँ मैंने पोहा निकाल के रख दिया है, एक रेड मिर्च डालूंगी मैं उसमें। और यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंगफलियों को रोस्ट करके रख दिया है। दूध आ गया है, दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए। और एक तरफ मैंने निकाल दी है मलाई, कल भी निकाली थी पर कल टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पाई, बट आज मुझे मक्खन भी निकालना है। और साथ में मैंने कट कर दिया है थोड़ा सा टमाटर, क्योंकि हमारे अब 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं छुआ जाएगा। तो बस अब फटाफट जो चाय वाय पी थी उसके बर्तन वर्तन क्लीन करती हूँ, देन बनाती हूँ मैं
ब्रेकफास्ट। और साथ ही साथ आपको पता ही है, जो छोटे-मोटे घर के काम, छोटा-मोटा इधर-उधर पड़ा हो, वो भी लेडीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं होता। घर में चीज़ें इधर-उधर हों, तो वो भी साथ के साथ मैं रखती जाती हूँ, जिससे मेरा काम थोड़ा-सा आसान भी हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि ये काम कब हो गया। और बच्चे मेरे उठे नहीं थे, जब तक मैं वॉक से आई हूँ तब उठे हैं, तो उनका भी बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था। वैसे वो कर देती है अपना बेड, मेरी बड़ी वाली बेटी, पर आज उसने नहीं किया था, तो फिर मैंने किया उसका बेड। और यहाँ मेरा यम्मी सा पोहा बनकर रेडी हो गया है, आप भी आ जाइए खाने। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे पास फर्स्ट काम था सबसे पहला कि घी निकालूं, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। आपने देखा ही था कि मावस वाले दिन वो पूरा खाली हो चुका है मेरा डब्बा। तो बस अब मैं निकालूंगी घी और बस उसके बाद मैं मेरा ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। घी निकालना मेरा सबसे बड़ा काम होता है, तो बस ये निकाल दूँगी। और ये था मेरा छोटा सा मिनी सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। और गाइस, आज हो रही है बहुत ही अच्छी सी बारिश और वेदर इतना सुंदर हो रहा है, तो एंजॉय दिस वेदर।